नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव जो है वो हमारी जन्म कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग जो है इस भाव से बड़ा ही डरते हैं। ये त्रिक भाव में आता है, 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव है, और इनमें 8वां भाव जो है वो बड़ा ही परेशान करने वाला और हर तरह के नुकसान और हर तरह के फायदे का भाव है। अगर यही अष्टम भाव अगर अच्छे ग्रहों से या किसी अच्छे अच्छे भावों से संबंध बनाता है तो हमें बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यही अष्टम भाव अगर बुरे ग्रह और बुरे भावों से संबंध बनाता है तो फिर हमें बुरे रिजल्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने तो ये अष्टम भाव त्रिक भाव है, और अगर ये 6, 8वें और 12वें से संबंध बना ले तो फिर हमें हर चीज में घाटा, नुकसान, हेल्थ में नुकसान, हर तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यही 8वां भाव 11वें भाव से या दूसरे भाव से संबंध बना ले तो हमें कई तरह के फायदे हो जाते हैं। जैसे हमें अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने शुरू हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड रिकवरी आ जाती है किसी भी चीज में। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अष्टम भाव से निकलती है। अष्टम भाव बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाव है। ये जो भाव है ये हमारी जीवन में एक अलग प्रॉफिट लेके आता है, यानी कि ये हमारी एक छुपी हुई धन संपदा है जिसका हमें पता नहीं होता है, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हमें मिल जाता है। जैसे लॉटरी लगना, और किसी रिलेटिव के थ्रू हमें प्रॉपर्टी मिलना, या अपने ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी मिलना, एक दहेज मिलना, और कई बार जो है वो इंश्योरेंस का क्लेम भी मिल जाना। तो ये जो चीजें हैं ये अष्टम भाव से आती है। अष्टम भाव से जो चीजें आती है उनमें हमें कुछ ना कुछ खोके ही मिलता है, यानी कि कोई बहुत जो भी हमें चीज मिलती है इसमें कुछ ना कुछ लॉस लग जाता है हमारा, और उससे फिर हमें उससे डबल फायदा होता है। तो ये जो अष्टम भाव है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन का मतलब हुआ कि अगर ये जो भाव है वो अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है, जैसे हमने बात की कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स, तो यही अष्टम भाव अगर 11वें से अगर दूसरे से संबंध बनाए तो हमें काफी सारा फायदा होता है। अगर यही अष्टम भाव अगर 5वें घर से और 12वें घर से संबंध बना ले तो हमें व्यापार में घाटा हो जाता है। यही अष्टम भाव अगर 5वें घर से, 12वें घर से और 10वें घर से संबंध बना ले तो हम कलाकार बन जाते हैं। हमारा प्रोफेशनल वो किसी एक्टर का, सिंगर का, या फिर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या डिजाइनर का बन जाता है। यही अष्टम भाव जो है वो अननेचुरल डेथ दर्शाता है, यानी कि यही अष्टम भाव जो है पहले घर का संबंध अगर 12वें घर से बना दे, पहला जो हमारी हेल्थ का है और 12वां जो है हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो हमें अननेचुरल डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। यही 8वां घर जो है वो अगर पहला घर, तीसरा घर और 12वां घर से संबंध बना दे तो हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो अष्टम भाव है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसका रिजल्ट हमें निकालने के लिए कई घरों के साथ इसके संबंध बनाने चाहिए। संबंधों को देखने के लिए हमें इसके नक्षत्र, इसमें बैठा इसमें बैठा हुआ प्लेनेट और इसके नक्षत्र, उप नक्षत्र, इन सबको काउंट में लेना चाहिए। इसके बाद में इसकी एक टेबल आती है, सिग्निफाई टेबल, उसको आप यूज ले सकते हो। ये जो सिग्निफाई टेबल है, इस टेबल में आपको इन प्लेनेट के संबंध मिल जाएंगे। जैसे कि कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव को सिग्निफाई कर रहा है, जैसे आपके सामने सूर्य जो है वो 8वें और 5वें घर को सिग्निफाई करता है, क्योंकि सूर्य का जो राशि है सिंह राशि वो 8वें घर में आ रही है, और 8वें घर में आने के बाद वह अपने नक्षत्र में चंद्रमा में 7वां और दूसरा घर सिग्निफाई करता है। तो ये जो भाव है ये किस चीज के बने, यहाँ पे अष्टम भाव जो है वो अकेला है, तो ये 5वें भाव के साथ दूसरे भाव के साथ, तो यहाँ पे हमें एजुकेशन में कुछ फायदा मिल सकता है, डीप लेवल की जाने की विचार हमें बनते हैं। और 5वां और 8वां भाव जो है वो कुछ हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, इंजीनियरिंग के अंदर जाने के योग बनते हैं। यही अष्टम भाव, जैसे यहाँ पे देखिए 6, 8वां, 5वां और 11वां, ये बड़ा ही अच्छा भाव है। इसमें हमें एजुकेशन में इंजीनियरिंग जैसे योग मिल सकते हैं। तो ये जो जन्म कुंडलियां हैं इनमें आपको सिग्निफिकेटर के थ्रू भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इनमें काफ़ी चीज़ें हमें जल्दी और सटीक और अच्छी पता चल जाती है। ये जो संबंध है
इनसे हमें कई तरह के रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र उप नक्षत्र हर भाव के अंदर जो रिजल्ट है वो नक्षत्रों से उप नक्षत्रों से आता है। अष्टम भाव जो है वो किस ग्रह में कहाँ कहाँ संयोग बनाता है, उस हिसाब से हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो ये जो आज का वीडियो था, इसमें मैंने अष्टम भाव के बारे में बताया। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने जन्म कुंडली संबंधी जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हो। ये जो सर्विस है हमारी, ये चार्जेबल होती है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 0729697841 और हमारा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।